नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। सखी वन स्टॉप सेंटर कोडागांव एक बार फिर विवादों में है। इस बार एक नाबालिग बालिका रात में शेल्टर से फरार हो गई, जिसमें न सिर्फ प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि पीड़ित पिता द्वारा सड़क पर बैठकर खुलेआम विरोध भी किया गया। पीड़ित पिता प्रेम प्रकाश उपाध्याय ने बताया, उसकी नाबालिग बेटी के गायब होने पर उसने कोडागांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। 25 जून की रात पुलिस बालिका को रायपुर से बरामद कर कोंडागांव लाई, लेकिन रात अधिक होने से उसे सखी सेंटर में शेल्टर पर रोक दिया गया। पिता द्वारा रात में ही बेटी को घर ले जाने की मांग की गई, परंतु सखी केंद्र ने कहा कि बच्ची उनके संरक्षण में है और उसे सुबह ही सौंप दिया जाएगा। लेकिन अगले सुबह जब वो बेटी को लेने पहुंचे तो उन्होंने बताया कि लड़की सेंटर से भाग गई है। इसके बाद पिता ने नेशनल हाईवे 30 पर मुख्य चौक पर तख्ती लेकर विरोध जताया और शाम होते होते सखी केंद्र के बाहर सड़क पर बैठकर अपनी बेटी की मांग करने लगे। पूर्व में भी आरोप लगे हैं कि सखी सेंटर की प्रशासक रात्रिकालीन ड्यूटी से अक्सर अनुपस्थित रहती है और कोंडागांव केंद्र में रुकने की बजाय बोरगांव स्थित अपने निवास चले जाते हैं, जिससे रात के समय देखरेख की व्यवस्था अस्त व्यस्त रहती है। पूर्व में भी सखी केंद्र विवादों में रह चुका है। इधर देखिए जी, आपका नाम बताइए पहले, परिचय। नाम प्रेम प्रकाश उपाध्याय, कोंडागांव कुमारपारा। क्या कारण है कि आज सखी केंद्र के सामने आप बैठ करके विरोध कर रहे हैं? दोपहर में भी आपको नेशनल हाईवे पर बैठ कर हाँ, विरोध किया था। मेरे न्याय चाहिए, मेरे बच्चे को ला के दिया जाए। क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला 18 जून को शाम को 7 बजे मेरा बच्चा को गायब किया गया, अपहरण हुआ। उसके बाद हम कल लेके आए कैसी सोर्स से, तो मेरा बच्चा अभी तक रात को 2 बजे सखी सेंटर में हम सुपुर्दनामा किए, हम वहां पे भी किए। उसके बाद मेरा बच्चा नहीं मेरे साथ। सुबह 10 बजे मेरे को खबर मिलता है कि मेरा बच्चा गायब। मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, ये बताओ। किसे दोषी समझते हैं आपकी बच्ची दोबारा गायब होने की? दोबारा तो मैं सखी सेंटर में, जब उनका ड्यूटी है तो कहाँ बच्चा गया मेरा। कहाँ से लेकर आए? वहां थे रेलवे स्टेशन से, नागपुर से आ रहे थे, वो पकड़े वहां से दोनों को, अपराधी को और बच्ची को। किसके साथ लेके आए थे? वो गगनदास मानिकपुरी, उसके माँ बाप भी थे साथ में। उन्हीं लोग अगवा किए, उन्हीं लोग सब कुछ किए थे। ये सखी केंद्र में किनके साथ छोड़े थे यहाँ? ये एसआई जैन साहब के साथ और एक लेडीज पुलिस थी, तो उनके साथ वो लोग फोटो खिंचाए, साइन किए। और मेरा बच्चा, मेरे को अभी सुबह मैं थाने में बैठा तो मेरा बच्चा, तेरी लड़की भाग गई, क्या करूंगा बताओ। मेरा तो न्याय चाहिए ना। कब तक आप इस तरह से विरोध करूंगा, जहां पर अन्याय नहीं होगा आगे विरोध करूंगा। मेरा कहीं ना कहीं तो न्याय मिलेगा। मेरा बालक का मर्डर हो गया तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे तो 50 दुश्मन पैदा हो गए हो। कितने साल की आपकी? मेरे 17 साल 6 महीना की है। 10वीं क्लास डीएवी स्कूल में पढ़ती थी। वो भगा के ले गया क्या, वो गगनदास मानिकपुरी। हाँ, आरोपी दिन भर बंद रहा, अभी शाम को छोड़ दिया गया आरोपी। नाबालिग के पिताजी सखी केंद्र के सामने सड़क पर बैठकर विरोध कर रहे हैं। उनकी नाबालिग सखी केंद्र से गायब हो गई है। का कहना है कि सखी केंद्र को रात में सुपुर्द किए थे, उसके बावजूद लड़की जो है गायब हो गई है। क्या है पूरा प्रकरण बताएंगे। पुलिस ने रात को 2 बजे के लगभग जो है पुलिस विभाग वालों ने सखी केंद्र में ला करके लड़की को छोड़ा और सवेरे वो नहा धो रही थी। नहाने धोने के बाद जो है वो दीवार वगैरह कूद फाद करके चले गए। लड़की जो है किसी लड़के के साथ जो है कहीं बाहर जाना चाह रही थी, कपड़ा लत्ता सब कुछ रखे थे, पर पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया, ला करके यहाँ रखवा दिया। सर, ऐसी लापरवाही नाबालिग का यहाँ से गुम हो जाना या भाग जाना? नहीं, लड़की भाग गई है। ये कोई हमारा जेल खाना तो है नहीं सखी सेंटर कि हम किसी को बांध के रखे। जेल खाना है नहीं। अब वो लड़की यदि स्वेच्छा से चले गई है, अपने थाने में जो रिपोर्ट लिखा दिया है, अब आगे जो थाने का काम है, थाना अपना काम करेगी। सर, सखी सेंटर में कोई भी शेल्टर पे रुकता है तो उसकी जवाबदारी सखी सेंटर की रहनी चाहिए। नहीं, यदि जब तक वहां रहेगी, यदि हम उनको खाना पीना नहीं दे रहे, कुछ और कर रहे हैं, तब हमारी जवाबदारी है। कोई यदि कूद फांद के भाग रहा है, वो हमारी जवाबदारी नहीं। सर, इससे पहले भी वो पुलिस को हम सूचना दे देते हैं, ऐसा ऐसा केस में आई थी, और वो आगे जो है पुलिस वालों को काम है वो खोजने का। इससे पूर्व भी एक मामला आया था, वो सब का मैंने जांच कर लिया, वो सब निराधार मिला, वो सब निराधार है। नाबालिग बालिका वाला ही बोल रहा हो, वो निराधार निकला है। नाबालिग कोर्ट क्या मान रहा है मुझे नहीं मालूम। मुझे जो मेरे पास जो दस्तावेज है उसके आधार पर वो नाबालिग नहीं है।
सर लगातार निरंतर सखी केंद्र के बारे में कहीं ना कहीं लापरवाही के मामला लगातार सामने आ रहा लगातार ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भागने वाली जो प्रक्रिया है, ये कोई यदि भाग गया तो ये इसके लिए हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अब थाने में हमारा काम है, थाने में इंटीमेट करने का, आगे का काम थाने का। है। सर ऐसी जानकारी भी निकल के सामने आई कि जो सखी केंद्र के प्रशासक है वो लगातार नहीं, उनका जो है वो टेलीफोनिक पे एनी टाइम वो रहती है। अब वो तो उसको यदि कहे कि 24 घंटे यहाँ रहे, और नहीं है उनके लोग। यहाँ पर तो पूरा स्टाफ है, सर्विस सेंटर का पूरा स्टाफ है, और सवारी तो गार्ड भी थे। हाँ, उसके बाद भी लड़की जो कुछ फालतू के पीछे से यदि भाग रही है तो क्या है, भाग गई तो ये कुछ तो पहले ही बता रहा हूँ ना, कुछ जेल खाना नहीं है कि हम किसी को बांध के रखे। नाबालिग है तो उसका संरक्षण तो सखी सेंटर है। नाबालिग है तो उसका आप आइए, यहाँ रुकिए, हम संरक्षण देंगे। पर आप यदि भाग जाएंगे तो उसके लिए तो फिर आगे की कार्रवाई पुलिस की है। का कहना है नाबालिग बालिका के कि मैं मांग रहा था सखी वालों से, तो बोले सुबह आना गवाहों के साथ, तब हाँ, बालिका पुलिस ने, भगा देना कहीं ना कहीं। पुलिस वाले हमको सौंपे हैं, सखी को हम सौंपेंगे पुलिस वाले को, हम किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकते। अच्छा, लड़की का बात थर्ड पर्सन। हाँ, तो जैसे अभी भाग गई है तो आप ये कैसे छोड़ेंगे? अब ये थाने वाले का काम है, थाने वाला जो खोज के लाएंगे, आगे की कार्रवाई थाने वाले के ऊपर है। यस, हम उनको रेसिडेंस देते हैं रहने का, कि आप यदि कहीं मतलब आपको जो रहने के लिए तो कहीं जगह नहीं है बाहर, उस स्थिति में पुलिस वाले ला करके यहाँ रखते चाहते हैं। हैं कि रेसिडेंस के अलावा आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस पर्सन के लिए। हम उनको खिलाएंगे पिलाएंगे रखाएंगे सब कुछ यहाँ। नथिंग सर, हाँ। क्वेश्चन इज, हम्म। अगर वो नाबालिग है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यदि बशर्त की हो, बशर्त, आई कंप्लीट माय क्वेश्चन। बोले बोले, हाँ ठीक है। हाँ, आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर वो नाबालिग भी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है उसके संरक्षण को लेकर। हम उनके हम उनका संरक्षण कर रहे हैं, बशर्त कि वो भागे मत। कूद काट के यदि भागेंगे तो आई डोंट नो, ये मैटर भागने का है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक कि वो यहाँ रहेगी। यदि इस रहने के दौरान कहीं पर भागती है, जब तक आपके पास जो है। हाँ, हमारी जवाबदारी है। यदि इसी दौरान यदि वो इस केस में आप अपनी जवाबदारी में सटीक रूप से वो नहीं हुए, क्योंकि आपकी जवाबदारी में ही वो लड़की भाग के गई है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये कोई जेल खाना नहीं है कि हम किसी को बांध के रखे। संरक्षण का तो है ना सर। संरक्षण मतलब ये नहीं, संरक्षण मतलब ये नहीं होता उसका। नाबालिग के लिए और जेल खाना होता ही नहीं सर। नहीं, नाबालिग के लिए जेल खाना नहीं होता है। परिभाषा क्या हुआ? आप ये क्या बोल रहे हैं? संरक्षण का परिभाषा संरक्षण क्या? मतलब यहाँ आके रहे, अपना उसको जो कुछ सुविधाएं देना, खाना पीना, ये तो हम सब देंगे। हाँ, हम सब देंगे। यानी भागने तक की उसकी संरक्षण नहीं है। वो यदि वो भाग जाती है तो आगे की कार्रवाई हमारा काम है थाने को इंटीमेट करना। हम थाने को इंटीमेट कर दिया, अब तक खोजबीन का कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ मामला अब तक सामने आ रहा है? सखी सेंटर कुंडा गांव में आज एक सुबह बच्ची अचानक लापता हो गई है। उसके संबंध में आज हमारी प्रशासनिक टीम, जिसमें महिला अधिकारी के साथ में हमारी एक टीम यहाँ पे उस बच्ची के लापता कैसे हुई, किस कारण से हुई, इस संबंध में समान रूप से पूछताछ करने आज यहाँ टीम आई हुई है। प्रारंभिक दृष्टिया क्या कुछ निकल के सामने आया? जैसा कि यहाँ पे जो कार्यरत स्टाफ है और यहाँ पे जो जितने भी वर्कर हैं उनसे समान रूप से इस संबंध में पूछताछ की गई। इनके द्वारा सामूहिक रूप से ये बताया गया कि बच्ची नहाने गई हुई थी और नहाने के दौरान ही दीवार के उस साइड से कूदकर बाहर चली गई है बिना बताए किसी को। सर, इस विभाग के महिला बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी का कहना है कि हमारी जवाबदारी केवल संरक्षण की है, लड़की भाग गई वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो विभाग के परिभाषा अनुसार संरक्षण का क्या परिभाषा है? जैसा कि ये जो बच्ची लापता है जो माइनर एज की है, इस संबंध में यहाँ के जो सखी सेंटर की प्रभारी द्वारा FIR और सूचना भी पुलिस थाने में दी गई है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे, अगर किसी की लापरवाही, चाहे वो विभागीय लापरवाही हो, तो भी कार्रवाई की जाएगी। घुमाते थे पुलिस वाले, वीडियो बनाते थे मेरा, समझे? मैं वो अत्याचारी हूँ, मैं कोई कुछ नहीं कह सकता।
साथ एकदम अत्याचार वाला काम हुआ है, क्या करूं। हाँ चाहिए मेरे को, नहीं बैठ। ये लड़की को जलाया जाए, मुजरिमों को अंदर किया जाए, उसके बाद उठूंगा। शहर के जितने गुंडा है मेरे के साथ अत्याचार किए जो। कहाँ आवेदन दिए? आवेदन क्यों कहीं आवेदन आवेदन है, उसमें डाले मीडिया में, ये भी दिखा देता हूँ।